लगातार ऐसे और भी संत हमारे आएंगे, क्योंकि जुगल किशोर सरकार की महिमा अजब है और गजब है। पन्ना को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन नगरी बनाने का संकल्प 15 जुलाई से श्री जुगल किशोर धाम में शुरू होगा 15 दिवसीय भव्य धार्मिक महोत्सव। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में रखी आयोजन की रूपरेखा। पन्ना को देश विदेश में आध्यात्मिक पर्यटन की नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से 15 से 29 जुलाई तक श्री जुगल किशोर सरकार धाम में भव्य धार्मिक महोत्सव आयोजित होगा। इसकी जानकारी पूर्व मंत्री एवं वर्तमान पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि महोत्सव में श्रीमद् भागवत कथा, भक्तमाल कथा, रासलीला, भजन संध्या, गुरु पूर्णिमा महोत्सव और महाभंडारे सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम होंगे। देश भर के संत, महात्मा और कथावाचक इसमें शामिल होंगे, जिससे श्री जुगल किशोर सरकार धाम की महिमा देश विदेश तक पहुंचेगी। बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि यह आयोजन पूरी तरह धार्मिक और सांस्कृतिक है। इसका किसी भी प्रकार की राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उनका लक्ष्य पन्ना को सनातन आस्था, धार्मिक पर्यटन और रोजगार और स्थानीय व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाना है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से इस महोत्सव में शामिल होने की अपील की है। मूलतः आपको मालूम है कि लंबे समय से मैं प्रयासरत था कि मलुकवीट वाले हमारे जो पीठाधीश्वर हैं, हमारे माननीय राजेंद्र दास जी महाराज, उनका कार्यक्रम हमें किशोर जी प्रांगण में मिल जाए, और उन लोगों की भी इच्छाएं थी। साधु संत भी बहुत ज़्यादा लगाव उनका यहाँ से है, और इसलिए मुझे खुशी है कि उनने मुझे समय दिया और एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने के लिए कि आज हमारा जो किशोर जी मंदिर है, क्योंकि ये 7 जो हमारे सप्तनिधि हैं उसमें से एक हमारी जुगल सरकार है। बाकी जगह लोगों का बहुत ज़्यादा आवागमन है, लोगों की श्रद्धा अपार है, और हमारे जुगल सरकार की भी बड़ी कृपा रहती है सभी पे, लेकिन उस हिसाब से उनकी ख्याति देश में या विदेश में नहीं है। और इसलिए मैं ये चाह रहा था कि जब साधु संत आएंगे, उनके मुखारबिंद से उनके बारे में, उनकी महिमा के बारे में, उनके चरित्र के बारे में विकास डाला जाएगा, तो निश्चित रूप से जो हमारा फुटफॉल अभी कम है वो ज़्यादा हो जाएगा। और जब धार्मिक आस्थाएं बढ़ेंगी, धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जो हमारे, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, रेस्टोरेंट हों, होटल्स हों, परिवहन वाले हों, एक सभी को एक रोजगार का साधन भी बनेगा। क्योंकि आज हम ये चाहते हैं कि पन्ना हीरों की नगरी जरूर है, लेकिन अब उस हिसाब से हमारी खदानें बची नहीं हैं। आज हमारे यहाँ पे कोई रोजगार का साधन भी नहीं है। नेशनल पार्क है, लेकिन जब तक हमारे जुगल किशोर सरकार की महिमा पूरे देश के अंदर नहीं जाएगी, जब तक फुटफॉल हमारा पन्ना का नहीं बढ़ेगा, तब तक पन्ना का विकास कितना भी हम कर लें वो असंभव रहेगा। और इसलिए मैं साधु संतों को ला के उनकी महिमा के, उनके चरित्र, उनके भक्तों के बारे में, यहाँ के भक्त बुंदेलखंड में पन्ना के बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जिनके चरित्र के बारे में यदि वो उनके मुखारबिंद से बातें जाएंगी, तो निश्चित रूप से जो मेरे मन में एक संकल्प है कि मैं पन्ना के जुगल किशोर की आस्था को लेके देश विदेश में ख्याति को ले जाऊं, वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं माध्यम क्या आयोजन है, कब से कब तक चलेगा, बहुत प्रमुख लोग आ रहे हैं? ये आयोजन हमारा 15 तारीख को कलश यात्रा है, 16 से कथा आरंभ है, और ये 27 तारीख तक भक्तमाल कथा और भागवत कथा चलने वाली है। इसमें मलुक पीठेश्वर हमारे परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, किशोर दास जी महाराज, हमारे अलवेरी शरण महाराज, हमारे राउतपुरा सरकार, इंद्रेश जी, राधा कृष्ण जी, हमारे बागेश्वर वाले महाराज, ऐसे सभी लोगों के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, और भी अनेकों अनेक संत हैं। और इसके साथ साथ में हमारी पूर्णिमा दीदी भी हैं, चित्र विचित्र बाबा भी, वो लोग भी आ रहे हैं, और लगातार ऐसे और भी संत हमारे आएंगे, क्योंकि जुगल किशोर सरकार की महिमा अजब है और गजब है। और इसलिए उनके लिए सबको ही दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने बहुत से संत आने वाले हैं। धार्मिक महाकुंभ की और क्या खास तैयारियां, क्या व्यवस्थाएं की? मूलतः क्योंकि कार्यक्रम
जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं, थोड़ा उस हिसाब से लोगों को लगता है कि वो स्थान कम है। मैं बाहर भी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, भंडारे का कार्यक्रम कर रहा हूं, लेकिन मैं उस स्थान पे इसको ले भी जाना चाहता था, लेकिन साधु संतों की महिमा है, जुगल किशोर सरकार का उनका प्रताप है कि वो ये चाहते हैं कि हम उन्हीं के सामने, उन्हीं के चरणों में हम इन बातों को सुनाएं। आम जनता के लिए संदेश बताइए। आम जनता से मेरा यही आग्रह है कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और सेवा भाव से पार्टिसिपेट करें। और जब सेवा भाव की पार्टिसिपेशन होता है तो हम सब लोग एक सहयोग भाव से आते हैं और सहयोग के रूप में आते हैं और उसका लाभ लेने का भी प्रयास करते हैं और उसको अच्छे से अपन व्यवस्थित बनाने का भी प्रयास करते हैं।